ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे एक दिन मधुबन से फ़ोन आया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक दिन जगदीश भाई के साथ ऑफिस में बैठी थी, उतने में मधुबन से जगदीश भाई को फ़ोन आया। मैं सुन रही थी। वे फ़ोन पर सिर्फ जी हाँ ही कर रहे थे। बात पूरी होने के बाद वे आए और मेरे से पूछा, आपको मालूम हुआ किसका फ़ोन था? मैंने कहा, यह तो मालूम पड़ा कि मधुबन का फ़ोन है, लेकिन किसका फ़ोन है यह मालूम नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, बाप दादा और दीदी दादी का संकल्प है कि जानकी दादी के साथ जयंती भी लंदन जाए। तब तक मुझे विदेश की सेवा अर्थ जाने का संकल्प ही नहीं था। मैंने कहा, विदेश में मुझे जो सेवा करनी थी उसे करके आई हूँ। वहाँ सेंटर भी बन गया है। दादी रतन मोहिनी जी भी वहाँ 1.5 साल रहकर सेवा करके आई थी। उन दिनों न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन भी वहाँ थी। इसलिए मैंने कहा, मुझे लगता है कि वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे वहाँ हैं और अनेक ट्रांसलेटर अर्थात भाषानुवादक भी आ चुके हैं। तब जगदीश भाई ने कुछ नहीं बोला और कहा, ठीक है, बाप दादा से बात करेंगे। जगदीश भाई को मधुबन आने के लिए बुलावा आया तो जगदीश भाई ने कहा, आप भी चलो। बाप दादा की पधरामणी हुई। बाबा के सामने छोटा सा ही ग्रुप था। दादियाँ, बड़े भाई और भी कुछ भाई बहनें थे। बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची, तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है, तुम जाओ। बाबा को मना नहीं कर सकते हैं ना। उसके बाद जगदीश भाई के विचार से जो चित्र बन रहे थे उनको उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार करवाया और कहा, उनको साथ लेकर जाना। दादी जानकी और मैं उन चित्रों को लेकर अप्रैल 24, 1974 में लंदन गए। वहाँ प्रदर्शनियाँ बहुत ही सफल रही। दादी जानकी को वहाँ आना था, विदेश सेवा के लिए निमित्त बनना था। उनको इतनी सारी सेवा करनी थी। बाबा ने उनको वहाँ रखा। जगदीश भाई के साथ मैं रोम में 5 दिन रही। उसके बाद बीच बीच में जगदीश भाई लंदन आते रहे। सेवा तो जगदीश भाई बहुत ही करते थे, लेकिन उनका विचार रहता था कि लौकिक म्यूज़ियम आदि जो भी लंदन में है उनको देखें, ताकि उनके तरीके का उपयोग हमारे ज्ञान के लिए भी हो। इसलिए वे ब्रिटिश म्यूज़ियम आदि में जाते रहे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें रोम भी जाना है। उस समय रोम में कोई सेंटर नहीं था। हमारे संपर्क में एक माता थी, उसने प्रबंध करके दिया और एक फ्लैट में जगदीश भाई जाकर रहे। दादी जानकी जी ने कहा कि जगदीश भाई को अकेले थोड़े ही भेजेंगे, मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा। उस समय जगदीश भाई और हम रोम में 5 दिन इकट्ठे रहे। सवेरे क्लास करती थी। मुझे ही कहते थे कि आप मुरली सुनाओ। मैं कहती थी, भाई साहब आप सुनाओ। कहते थे, नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया है, बहनें ही मुरली सुनाएं। मैं सुनाती थी, लेकिन बीच बीच में वे मुझे रोकते थे और प्रश्न पूछते थे। उन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं होता था। उनका प्रश्न पूछने का लक्ष्य यह होता था कि उस बात का मैं दूसरों के आगे अच्छी तरह विवरण कर सकूं। हर बात को वे मुझे विस्तार से समझाते थे। वो 5 दिन बहुत ही सुंदर रूप से बीते। हम वेटिकन में जाते थे और वापस लौटते समय मार्केट से सब्जी लेकर आते थे। मैं बहुत सादा खाना बनाती थी। जगदीश भाई को सादा खाना ही पसंद था। जिस माता ने रहने के लिए हमें मकान दिया था, उसके कुछ मित्र संबंधी वहाँ आए थे। जगदीश भाई ने उनकी भी सेवा की। वह एक तरह के नए ढंग की सेवा हुई। जगदीश भाई से हमें यह सीखने को मिला कि नए देश में जाकर कैसे सेवा करें। हम सबको वे सूक्ष्म और स्थूल पालना अच्छी तरह देते थे। भारत में तो उनके साथ मुलाकात होती रहती थी। जब हम पार्टी लेकर आते थे तो हमें खास निमंत्रण देकर जगदीश भाई कमलानगर सेंटर पर बुलाते थे। बाद में शक्तिनगर स्थानांतरित होने के बाद भी बुलाते थे।
हम लोगों का वे बहुत अच्छा अतिथि सत्कार करते थे। बढ़िया नाश्ता, भोजन और जाते समय हर एक को सौगात, इन सब की व्यवस्था करते थे। हमें भी और सारे ग्रुप को भी रूहानी पालना और स्थूल पालना अच्छी तरह देते थे। विदेशियों के साथ बैठकर ज्ञान का स्पष्टीकरण करने का और योग का अनुभव कराने का जगदीश भाई विशेष ध्यान रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय सेवा की योजनाओं में भी जगदीश भाई अच्छी राय देते थे। ग्लोबल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1988 में। उस दिन जगदीश भाई ने कहा, आप लोग प्रोफेशनल्स अर्थात विभिन्न वर्ग वालों की सेवा करो। तब तक बाबा के आदेश अनुसार जगदीश भाई ने भारत में विभिन्न वर्ग वालों की सेवा शुरू कर दी थी। विदेशों में भी समाज के विभिन्न वर्ग वालों की सेवा करने की हमें प्रेरणा दी। क्लास कराने की, भाषण करने की कला। सन 1979 और 1991 में ग्रीस में वैज्ञानिकों के सम्मेलन हुए। उनमें जगदीश भाई भारत से आए थे और उनके साथ एक भाई या एक बहन होती थी। मैंने देखा उनका ब्रह्मावत्सों के सामने बोलना और वहाँ वैज्ञानिकों के सामने बोलना दोनों बिल्कुल अलग होते थे। उनकी क्लास कराने की, भाषण करने की कला विशेष प्रकार की थी। रिलीजन, फिलॉसॉफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस इत्यादि हर प्रकार की बातों को वे बहुत अच्छी तरह सुनाते थे। उन्होंने इन विषयों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था। सामने वाले के स्तर के अनुसार ज्ञान का स्पष्टीकरण करने में वे सिद्धहस्त थे। जब वे वैज्ञानिकों के साथ बात करते थे, वह दृश्य विशेष देखने लायक होता था। वे जहाँ भी जाते थे, वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, नियम मर्यादाओं का सम्मान करते हुए सबके साथ एडजस्ट होकर चलते थे। उनमें बहुत लचीलापन था। जैसा समय वैसा एडजस्ट होकर अपना रास्ता निकाल कर आगे बढ़ते थे। कभी उन्होंने कोई मांग नहीं की, मेरे लिए वो चाहिए, यह नहीं चाहिए, कभी नहीं। हमेशा एडजस्ट होकर चलते थे। सचमुच योगी जीवन क्या है, उनके द्वारा पता चलता था। हर प्रकार के नियमों में पक्के। और एक दृश्य मेरे सामने आ रहा है। जब जगदीश भाई की तबीयत ढीली होने लगी तो भारत में उनका इलाज चलता रहा। लेकिन हमने जगदीश भाई से कहा, अगर आप यहाँ विदेश में आ जाए तो कुछ अच्छा इलाज हो सकता है। वे हमारे पास लंदन में आए और 2 मास रहे। तबीयत इतनी ढीली होते हुए भी वे हर प्रकार के नियमों में पक्के थे। पहले वे अपने कमरे में मुरली पढ़ लेते थे और फिर 7:15 बजे क्लास में आकर बैठते थे। उस दिन की मुरली से ही कुछ पॉइंट्स लेकर मुरली के बाद बहुत सुंदर क्लास कराते रहे। जितने दिन वे लंदन में रहे, उतने दिन रोज़ मुरली क्लास के बाद वे ज्ञान की गहराई की क्लासेस से लंदन वालों की सेवा करते रहे। हम चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके वे लंदन में रह के इलाज कराते रहे। भले भारत में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वातावरण इतना अच्छा नहीं है, कलुषित है। लंदन में वातावरण कलुषित नहीं है, इसलिए यहाँ के इलाज से जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जगदीश भाई को 2 बातों का ख्याल था। एक तो दीपावली भारत में ही करनी है और दूसरी दिल्ली के विज्ञान भवन में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन रखा था। उसमें जाने के लिए उन्हें बहुत ख्याल था। हम सबसे विदाई लेकर भारत लौटे। वे 2 बार लंदन आकर लंबे समय तक रहे, तबीयत के कारण। अंतिम श्वास तक उन्होंने विदेश की सेवा में सहयोग दिया। फिर भारत में रहे। उनकी तबीयत जैसी थी वैसी ही रही, परंतु जहाँ भी रहे वे बाबा की सेवा करते रहे। जगदीश भाई से मैं लास्ट में तब मिली जब विदेश के लिए कुछ चार्टर बनाने के विषय में चर्चा चल रही थी। कई सालों से यह बात चल रही थी, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही थी। एक दिन वे शांतिवन आए हुए थे। मुझे उन्होंने बुलाया और पूछा, चार्टर कहाँ तक पहुँचा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई जी वो अटक गया है तो मैंने भी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, नहीं, उसको बनाओ, तैयार करो और इस बार उसको फाइनल करना है। तबीयत बहुत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने 2-2.5 घंटे समय निकालकर उसके बारे में बात की। फिर मुझे विदेश जाना था तो मैं चली गई। जब मैं इंडोनेशिया में थी तब जगदीश भाई का फ़ोन आया।
कि उस चार्टर में और 2-3 बातें ऐड हो सकती है। उन बातों का विवरण दिया। उनके आधार पर भारत के साथ चार्टर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना। वो बनने में बहुत समय लगा, लेकिन इस चार्टर की प्रेरणा और शक्ति जगदीश भाई जी से ही मिली थी। अंतिम श्वास तक उन्होंने विदेश की सेवा में सहयोग दिया। उनके साथ के संस्मरणों की अमिट छाप जगदीश भाई के साथ के संस्मरणों की मुझ पर अमिट छाप लगी हुई है। मैं यह कह सकती हूँ कि योगी जीवन में वे नंबर 1 थे। बाबा तो बाबा है, परंतु जगदीश भाई का जीवन, इनकी दिनचर्या, इनका योग, इनका ज्ञान, इनकी सेवा करने का तरीका बिल्कुल उच्च कोटि का था। वे न केवल ब्रह्मावत्सों का वरन विश्व की समस्त आत्माओं का आशीर्वाद लेकर गए हैं। इनकी जो प्लानिंग बुद्धि थी, जो ज्ञान की गहराई थी, उसके आधार पर हमें लगता है कि वो आत्मा जहाँ भी है, बाबा की सेवा में ज़रूर इन विशेषताओं का उपयोग करती रहेगी। आगे हम पढ़ेंगे, वे परमात्मा का बहुत बड़ा अनमोल वरदान थे। इस विषय पर दिल्ली में ही उनके साथ सेवा करके वर्तमान समय अमेरिका महाद्वीप और कैरेबियन देशों की ईश्वरीय सेवा की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अनुभव इस प्रकार हम सबके साथ बांट रहे हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।